भाई जब तक माँ बाप है ना, जब तक माँ बाप साथ हैं तब तक ही आप परिवार कह सकते हो। क्योंकि भाई मैंने एक चीज़ नोटिस कर लिया है कि जब तक माँ बाप है ना, जब तक ही आप परिवार कह सकते हो। क्योंकि आज की दुनिया में ना कोई किसी का नहीं है। आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है, चाहे सगा हो चाहे पराया हो, चाहे कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन हो, कोई किसी का नहीं है। जब तक माँ बाप है ना तो वो ज़बरदस्ती एक तरीके से परिवार बन के रहते हैं, जुड़ के रहते हैं फैमिली की तरह। वरना कोई किसी का नहीं है, भाई भाई का नहीं है। ठीक है, जब भाई भाई का नहीं है तो दोस्त यार पराया तो बहुत दूर की बात है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मैंने ये चीज़ नोटिस कर ली है कि जब तक माँ बाप रहते हैं ना तो अपने परिवार को खूब जोड़ के चलते हैं, अपने साथ साथ लेके चलते हैं। और हम लोग जो है ना, हम लोग बिछड़ने की सोचते हैं। आजकल की जो युवा जनरेशन है, आजकल के जिस हिसाब से लोगों का माइंड सेट है, जिस हिसाब से लोग हैं, वो ना बिछड़ने की छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी बहस पे अलग हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप लोगों का परिवार होगा, आप लोगों के मम्मी पापा होंगे, मेरे मम्मी पापा हैं। मैं अपने एग्जांपल दे देता हूँ, अपने घर का ही दे देता हूँ, छोड़ो दूसरे के घर का। मेरे फैमिली में मेरे जो पापा हैं उनके 5 भाई हैं। ठीक है, पहले साथ रहते थे, अब सब अलग अलग रहते हैं। इवन सबके साथ ही ऐसा होगा, कोई साथ नहीं रहा आज तक। किसी ना किसी मसले से, किसी ना किसी चीज़ से, चाहे वो शादी के बाद चाहे वो शादी से पहले, हर कोई अलग हो जाता है। समझ रहे हो? तो भाई अब यार ये सोचो कि हमने जिसके साथ बचपन में अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बचपन से सुख दुख देखा हो, ऐसे ऐसे दिन देखे हैं जो किसी को ना देखने पड़े, सुख दुख साथ में बिताया हो, इतने छोटे छोटे से एक साथ इतने इतने बड़े हो गए हैं। समझ रहे हो? नमक रोटी खा के इंसान बड़ा होता है साथ में सुख दुख में। और जब कुछ पैसे आने लगते हैं लोगों के पास तो फिर अलग अलग एटीट्यूड, अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं लोगों के पास कि वो मतलब अपने परिवार को परिवार नहीं समझता भाई। अपने परिवार को परिवार नहीं समझता, भाई को भाई नहीं समझता, बहन नहीं समझता, अपने माँ बाप को ही जो कुछ नहीं समझता, वो फिर क्या किसी को समझेगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना मेरे काफ़ी फ्रेंड सर्कल में दोस्त यार हैं जो मतलब इस तरीके से फैमिली जो बातें होती हैं शेयर करते हैं कि भाई अपना सुख दुख बताते हैं कि भाई ऐसे सिचुएशन ऐसे हो रहा है, ये है वो है। तो बस मैं वही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना आप लोगों के सामने एक बात प्रकट कर रहा हूँ कि भाई इस तरीके से जो लोग कहते हैं ना कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, ये हकीकत में भाई इस तरीके से जो लोग माइंड सेट है ये हकीकत में वही चल रहा है। कोई किसी का नहीं है भाई, कोई किसी का नहीं है। अगर आप पैसे कमाते हो तो आपकी इज्जत है, नहीं कमाओगे नहीं होगी। मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरी इज्जत है, नहीं कमाऊँगा नहीं होगी, नहीं कमाऊँगा नहीं होगी। चाहे मैं परिवार में रहूँ, चाहे बाहर रहूँ, चाहे दोस्तों यार के साथ रहूँ, चाहे कहीं भी रहूँ, बिना पैसे के इज्जत नहीं है मेरे भाई। इसीलिए मैं तो भाई अपनी हर वीडियो में, हर इस जो भी मैसेज देता हूँ आप लोगों को, इतने अच्छे अच्छे मैसेज देता हूँ कि भाई कमा लो। आप एक अगर लड़के हो ना, लड़के, तो भाई फिर तो आपको कमाना पड़ेगा ही। चाहे कैसे भी कमाओ, चाहे बोझा उठाओ, वजन उठाओ, बेलदारी करो, रिक्शा चलाओ, कमाना पड़ेगा तो ही आपकी इज्जत होगी भाई। ये चीज़ मैंने ज़माने से सीख ली। अगर आपकी जेब में पैसा है, अगर आपकी जेब में गांधी है, तो ही लोग आपसे पूछेंगे भाई। वरना आपको आपको आपके परिवार में आपको इज्जत नहीं मिलेगी। बाहर की तो छोड़ दो, बाहर की तो बात ही छोड़ दो भाई। समझ रहे हो? तो बस भाई बैठा हुआ था, मैंने सोचा भाई कि क्या हो गया आजकल के लोगों को, भाई भाई का नहीं है, परिवार परिवार का नहीं है। पता है, जब तक माँ बाप है ना तो वो हमें कैसे भी पाल देंगे, लड़ झगड़ के हमें अलग नहीं होने देंगे। जब तक माँ बाप है ना वो भाई भाई को, चाहे आपकी कितनी भी बनती ना हो या बनती हो, वो एक साथ रखेंगे। जैसे माँ बाप हट जाएंगे ना तो कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं रहेगा, कोई कहीं रहेगा। समझ रहे हो? इस तरीके से पूरा परिवार बिछड़ जाता है भाई। परिवार जुड़ा कैसे रहेगा? पैसे से। पैसा कमाओ, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, सारी चीज़ें घर में रहेंगी, खुशियाँ रहेंगी। समझ लो मेरे भाई।
तो बस भाई मेरे छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद यही था, जो मेरे माइंड में था, जो मेरे दिल में था, वही बात मैंने आपको आपके सामने रखी। मुझे नहीं पता कितना मैं सही हूँ कितना गलत हूँ, आई डोंट नो, बट जो मेरे को दिमाग में लगा कि भाई आजकल की सिचुएशन इस तरीके से हो गई है। यार आपको भी पता ही है, मैं कितनी भी बात बोल दूँ ना, आप समझ गए मेरे कहने का मतलब, आप लोग समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ रहे हो। तो बस भाई वीडियो को एंड करता हूँ, और एंड करते करते ना आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई फालतू की आवारागर्दी में, लफंडरगिरी में, दारू शराब में इस तरीके से अपना समय जाए व्यर्थ ना करो, समझ रहे हो। समय बहुत कीमती होता है। जो 16 17 18 20 साल के लौंडे हैं, भाई अपने करियर पे फोकस करो, पैसा कमाओ, हार्डवर्क करो, और अपने माँ बाप अपने परिवार की हेल्प करो। क्योंकि पैसा वो चीज़ है ना, किसी अगर कोई दूर जा रहा हो ना तो तुम उसे पास खींच लोगे, सिर्फ किससे, अपने पैसे के दम पे। फ़र्क नहीं पड़ता तुम पढ़े लिखे हो ना हो, क्या हो, आपका रंग काला है गोरा है, छोटे हो लंबे हो मोटे हो, अगर आपके पास पैसा है ना और आप चाहते हो कि कोई मैं अपने लिए बुलाऊं, सब आ जाएंगे आपके पास। परिवार झुक जाएगा, रिश्तेदार झुक जाएंगे, दोस्त झुक जाएंगे, सब चीज़, एवरीथिंग, इफ़ यू हैव मनी। तो भाई पैसा कमाने में फोकस करो, अपने माँ बाप अपने परिवार की सेवा करो, अच्छे अच्छे काम करो। भाई मैं तो बस इतना ही बोलूँगा, बाकी बस भाई मैं वीडियो को एंड करता हूँ। राम राम, जय हिंद सभी भाइयों को।